नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की हमारी वीडियो का विषय है कि क्या शनिवार को माँ काली का व्रत और शनिदेव का व्रत एक साथ रख सकते हैं। इस विषय पर कई लोगों के प्रश्न हमें मिले हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या शनिदेव का और माँ काली का व्रत शनिवार को एक साथ रख सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। शनिवार माँ काली का प्रिय दिन है। माँ की कोई भी साधना प्रारंभ करनी हो, माँ के शनिवार के व्रत लेने हो, माँ काली का कोई उपाय करना है, माँ के मंदिर जाना हो, तो शनिवार के दिन को प्राथमिकता दी जाती है। और इस दिन शुरू की गई माँ की कोई भी साधना, माँ की कोई भी पूजा, कोई भी उपाय, मंदिर में माँ के दर्शन, ये बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। अगर शनिदेव की बात करें तो शनिवार शनिदेव का भी दिन माना जाता है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन लोग शनिदेव का पूजन करते हैं, उनके निमित्त व्रत आदि रखते हैं और शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए उनको तेल अर्पित करते हैं, शनिदेव के मंत्रों का जाप करते हैं, शनि चालीसा आदि पढ़ते हैं। और कुछ लोगों का ये विचार होता है कि दो देवताओं का एक साथ व्रत कर लेते हैं, एक पंथ दो काज, यानी दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक माँ काली के व्रत और शनिदेव के व्रत एक साथ रखने की बात है तो आपको दोनों व्रत एक साथ नहीं रखने हैं। किसी एक का ही आपको व्रत रखना है। हाँ, अगर आप रेगुलर कोई व्रत कर रहे हैं और उसी दिन कोई दूसरा व्रत पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में आप दोनों व्रत ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इस बार जन्माष्टमी का व्रत शुक्रवार 19 अगस्त को पड़ा है और आप हर शुक्रवार देवी का व्रत लेते हैं और आप जन्माष्टमी का भी व्रत पहले से लेते रहे हैं, तो ये दोनों व्रत आप एक साथ कर सकते हैं। ये स्थिति अलग है। एक भक्त हैं, उनसे बातचीत में पता चला कि वो मंगलवार के व्रत 4 देवी देवताओं के निमित्त रखते हैं। हनुमान जी के लिए भी वो मंगल का व्रत रखते हैं, माँ काली के लिए भी मंगल का व्रत रखते हैं, मंगल देव के लिए भी वो मंगल का ही व्रत रखते हैं। और इसके अलावा एक और देवता का उन्होंने जिक्र किया था जो मुझे याद नहीं है, उस देवता के निमित्त भी वो मंगलवार को व्रत रखते हैं। तो 4 देवता, अलग अलग देवताओं का व्रत वो मंगलवार के दिन रखते हैं। तो ऐसा ना करें। देखिए, जब हम कोई भी व्रत लेते हैं तो हमें संकल्प उठाना होता है। जिस शक्ति की हम उपासना कर रहे हैं, जिसका व्रत ले रहे हैं, उसका आह्वान हमें करना होता है, अपने संकल्प के बारे में उसे बताना होता है। और संकल्प एक निष्ठ होना चाहिए, एक ही शक्ति को समर्पित होना चाहिए। उसी दिन यदि दूसरे देवता का भी आप संकल्प ले रहे हैं और व्रत शुरू कर रहे हैं तो ये 2 नावों में पैर रखने जैसी स्थिति हो जाती है और नाव किनारे नहीं पहुंचती है, पानी में ही घूमती रहती है, भंवर बन जाता है, भंवर में ही घूमती रहती है, यानी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो एक ही दैवीय शक्ति पर समर्पण हो, बस यही तात्पर्य है। और इसके अलावा एक चीज़ और निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी माँ काली की शरण में होते हैं, जो माँ के भक्त होते हैं, तो उन पर शनिदेव की कृपा स्वतः ही हो जाती है। माँ काली के भक्तों को शनिदेव पीड़ा नहीं देते हैं। माँ काली सुप्रीम पावर हैं, सर्वोच्च शक्ति हैं। शनि ग्रह, राहु, केतु, ये जितने भी ग्रह हैं, ये माँ की भक्ति से स्वयं ही नियंत्रित हो जाते हैं। तो अलग से इनका पूजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन में अगर शनि संबंधी कोई भी पीड़ा है तो माँ की शरण में जाएं, माँ काली की भक्ति करें। माँ की भक्ति से न सिर्फ शनि से संबंधित दोष खत्म होंगे, न जाने कितने कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बंधन, कोई भी तंत्र मंत्र माँ की प्रचंड ऊर्जा के आगे स्वयं ही ध्वस्त हो जाता है। इसके अलावा हर शनिवार माँ के मंदिर में आप सरसों के तेल का दान करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो शनि दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसी तरह से मंगलवार का भी दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी और माँ काली दोनों के ही व्रत रखे जाते हैं। तो यहाँ भी कई भक्तों का प्रश्न होता है, क्या हनुमान जी और माँ काली के मंगलवार के व्रत एक साथ रख सकते हैं? तो यहाँ भी उत्तर यही है कि दोनों के व्रत एक साथ ना रखें। जब एक शक्ति के निमित्त लिया हुआ संकल्प आपके व्रत का वो संपूर्ण हो जाता है, उसका जब उद्यापन हो जाता है, तभी दूसरी शक्ति के निमित्त आप संकल्प उठाएं व्रत का। तो दोस्तों, ये ज़रूरी जानकारी है और उम्मीद करती हूँ कि आपका संशय क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।